अब तक हमने बच्चों क्या देखा। अब तक हमने किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में, उसमें जो भी एलिमेंट है उसका आराम से परसेंटेज निकालना देख लिया। और उसके बेसिस पे हमने एक फार्मूला देखा था कि परसेंटेज ऑफ कोई भी कंपोनेंट है उसका परसेंटेज बराबर उसका नंबर इनटू उसका फार्मूला मास, चाहे एटॉमिक मास चाहे कुछ भी उस यूनिट का मास हो, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास इनटू 100 होता है। ठीक है। और इसके बेसिस पे हमने बहुत सारा न्यूमेरिकल देख लिया था। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। बस डिफरेंस इतना होगा कि पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे, आज उस एलिमेंट का परसेंटेज नहीं निकाल कर हम उसका मास निकालेंगे और कोई ना कोई तुम्हें पूरे कंपाउंड का वजन दिया हुआ होगा। ठीक है। जैसे देखो पिछले क्लास में क्या था, पिछले क्लास में था कि सिंपली तुमको CO2 दिया था और CO2 दिया तो तुम लिखे थे परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर 12/44 इंटू लिख दिए थे 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब अंडरस्टूड है कि हम 100 में निकालेंगे। कहने का मतलब भले ही CO2 नहीं दिया है लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 ग्राम को अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया। ठीक है। वैसे ही अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे बाय मास, तो देखो 2 ऑक्सीजन है तो मास कितना होगा ऑक्सीजन का 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई पूरे का, यानी 44 इंटू हो गया 100। आज हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो तुमको दिया हुआ है W ग्राम ऑफ CO2, ऐसा दिया हुआ है कि CO2 का W ग्राम है। और अगर W ग्राम CO2 में तुमसे पूछे परसेंटेज ऑफ CO2, मान लो परसेंटेज ही पूछ दिया, तब इस W ग्राम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर परसेंटेज दिया है तो हम तो 100 में ही निकालेंगे, तो हमारा आंसर चेंज नहीं करेगा। 12 डिवाइडेड बाई 44 और परसेंटेज का मतलब 100 में निकालना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लो पूछता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो बिल्कुल वही हो जाएगा 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 100। क्या नोटिस किए, केवल CO2 लिखेगा तो भी परसेंटेज वही, क्योंकि 100 में निकालना है। CO2 का वजन चेंज कर देगा, 500 ग्राम 600 ग्राम 600 टन 600 क्विंटल, W ग्राम, तो भी हमारा परसेंटेज बिल्कुल वही रहा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब अंडरस्टूड है कि हम 100 में ही निकालेंगे। लेकिन अगर इसी सवाल में तुमसे परसेंटेज नहीं पूछकर, अगर परसेंटेज नहीं पूछकर बोलता कि मास बताओ कार्बन का कितना होगा, कार्बन का मास पूछ देता, तो हम क्या करेंगे बच्चों। CO2 के 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, समझना ध्यान से। CO2 के 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, तो 1 ग्राम में 12/44, तो 100 में नहीं निकालना है, अब हमें अब W में निकालना है। W ग्राम में मास पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। बोल रहा है कि ये जो भी हमारा सैंपल है W ग्राम का, इस W ग्राम में कार्बन का मास कितना है, तो हम 100 में नहीं निकाल के W में निकालेंगे। 100 की जगह पे W आ जाएगा, तो यहाँ जो 100 से मल्टीप्लाई किए हो वहाँ पे हम W से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। यूनिटरी मेथड से क्या करेंगे, 44 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन, तो 1 ग्राम में कितना होगा बच्चों, 12/44 ग्राम कार्बन होगा। परसेंटेज के लिए यही 100 में निकालते हैं, लेकिन अब परसेंटेज नहीं, W ग्राम CO2 में पूछ रहा है कि कार्बन कितना होगा, तो 12/44 गुना W ग्राम कार्बन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से पिछले क्लास में किए थे, लेकिन हम 100 लेते थे। W ग्राम में मास निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, 12/44 इंटू हो जाएगा W ग्राम। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मास निकालना है ऑक्सीजन का तो क्या करेंगे, सारा कुछ वही। ऑक्सीजन कितना है 2, ऊपर में लिख दो ऑक्सीजन का मास, तो हो जाएगा 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई पूरे का मोलर मास यानी 44, और कितना में निकालना है W में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू W ग्राम। आ गया समझ में आता। ठीक है, नोट करो इतना। चलो देखो, तो मान लो अगर हम तुमको दे दें कि 1225 ग्राम CO2 में, है ना, बताओ मास ऑफ कार्बन क्या होगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़, W ग्राम की जगह पे 1225 ग्राम आ गया। और अगर पूछ दे मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ठीक है, अगला दे दे तुमसे 675 ग्राम ऑफ Fe2O3, और इसमें फिर हम तुमसे परसेंटेज नहीं पूछकर पूछ दे आयरन का मास कितना होगा, और पूछ दिया जाए कि मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। ठीक है, W ग्राम ऑफ
Mg2P2O7, इसमें भी वही सेम चीज़, मास ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा, मास ऑफ फास्फोरस क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। वन ग्राम ऑफ Na2CO3 NH2O, मास ऑफ सोडियम बताइए, मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ H2O। ठीक है, सबको सॉल्व करो तो बच्चों, इतना पहले सॉल्व करो, खुद से करो तो इसको एक्सप्रेशन लिखना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस एक्सप्रेशन लिखना। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अटेम्प्ट कर लिए होंगे, मिलाओ तो ऐसा क्या क्या है। मास ऑफ कार्बन तो कितना, 12/44 इंटू 1225 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये केजी दिया रहता तो ये भी केजी में आता है, टन दिया रहता तो ये भी टन में आता है। ऑक्सीजन का कितना, 2 गुना है ना, कितना 16 डिवाइडेड बाई 44 डिवाइड इंटू 1225 ग्राम। ठीक है, आयरन का तो क्या करेंगे, सेम फार्मूला, 2 आयरन है, 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाई पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 160 आ जाएगा, इंटू कितने में निकालना है, 675 ग्राम में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 675 ग्राम से। कभी कभी हो सकता है तुमको आयरन दे देगा और बोलेगा कि उतने आयरन से कितना Fe2O3 मिलेगा, तो आयरन दे दिया और यहाँ पे W रख देंगे, वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखेंगे हम सवाल आगे। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, मिलाओ, 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 675 ग्राम। ठीक है, ये बताइए, 2 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 222 इंटू W ग्राम, है ना, इसका मोलर मास 222 नहीं आ रहा तो चेक कर लोगे, 222 ही आएगा। फास्फोरस का 2 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 222 इंटू W ग्राम। ऑक्सीजन का 7 इंटू 16 अपॉन 222 इंटू W ग्राम। ठीक है बच्चों, मिलाते रहना, सही हो रहा है गलत हो रहा है, ये वाला देखते हैं अब। सोडियम का तो मात्र 2 सोडियम है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 23 डिवाइडेड बाई इस पूरे का मोलर मास, तो इस पूरे का मोलर मास पिछले ये पहले भी एग्जांपल हमने वाला लिया था, तो इसका आया था 286, यहाँ से 106 और यहाँ से 180, तो डिवाइड कर दिया हमने 286 से, मल्टीप्लाई कितने से, देखो 1 ग्राम में बोल रहा है, हम सीधे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 1 ग्राम में बोला है तो आंसर में हमारा ग्राम में आएगा। मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना, 10 ऑक्सीजन इधर है और 3 यहाँ पे है, 10 3 कितना 13, देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ, ये हुआ 3 ऑक्सीजन ये वाला, और H2 आया है 10 बार, तो टोटल 10 ऑक्सीजन हो गया, तो 10 3 13, क्या लिखेंगे हम लोग, 13 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 286 इंटू 1 ग्राम। ठीक है, लेकिन अगर वाटर बोलेगा तो पहले भी निकलवाए हैं, H2O कितना यूनिट है, 10 यूनिट, 10 इंटू H2O का कितना 18 डिवाइडेड बाई पूरे का 286 इंटू 1 ग्राम। अब इनमें से कुछ भी एक अननोन कर देगा, बाकी चीज़ दे देगा, जैसे फॉर्मूला दिया और मास दे दिया तो हमने सबका इंडिविजुअल मास निकाल लिया। तो हमेशा याद रखना, तुमको कोई भी कंपाउंड दे, निचोड़ ये है, कॉन्सेप्ट ये है, तुमको कोई भी कंपाउंड का कितना भी मास दे दे, तुम चाहो तो उसके कंपोनेंट का मास आराम से निकाल सकते हो। ये लाइन ध्यान से लिखो, कॉपी में भी लिख लो कि कोई भी कंपाउंड का हमें अगर मास दे दे और फॉर्मूला दे दे, ठीक है, तो उसमें जो जो एलिमेंट मौजूद है उसका हम मास आराम से निकाल सकते हैं। तुम्हारे हाथ में कोई लाकर दे दिया कि 150 ग्राम है ना MgCl2 है, तो बता इस सैंपल में, इस पत्थर में कितना ग्राम मैग्नीशियम है, कितना ग्राम क्लोरीन है, तुम आराम से निकाल लोगे। ठीक है, नोट करो इतना। हो गया बच्चों यहाँ तक। चलो मान लो कि और एक लेते हैं, मान लो कि तुमको दिया हुआ है एक 125 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड दे दिया और आपसे कह रहा है कि बताइए मास
ऑफ सोडियम क्या होगा। तो एक सोडियम है, एक सोडियम का मतलब 23 ग्राम डिवाइडेड बाई इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना, अब देखो क्लोरीन का, अब कोई भी कंपाउंड आया उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए एटॉमिक वेट हम लेते हैं। यही रीज़न था कि तुमको एटॉमिक वेट पढ़ाने से पहले क्लोरीन का हम कहीं चर्चा नहीं किए थे। तो क्लोरीन के केस में याद होगा कि इसका एटॉमिक वेट 35.5 आया था। जो पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है हम उसी को लेंगे। जब तक तुम एटॉमिक वेट नहीं पढ़े थे तब तक हम क्लोरीन का एग्जाम्पल जानबूझकर नहीं ले रहे थे, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक वेट एटॉमिक मास के बराबर नहीं होता है। एटॉमिक मास में दो आइसोटोप आ जाता है। बाकी एग्जाम्पल लिए थे क्योंकि उसमें वही ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना 35.5, सोडियम का 23, ऐड करोगे तो आ जाएगा 58.5। मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 125 से, आ गया ग्राम में। उसी प्रकार से अगर बोलेगा कि मास बताइए इसमें क्लोरीन का, तो एक क्लोरीन 1 इंटू 35.5, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, जैसे इसमें नहीं लिखे थे, अपॉन 58.5 इंटू 125 ग्राम। सही है बच्चों। अब देखो क्या बोल रहे थे, सपोज करो तुमको दे दिया कि x ग्राम ऑफ, है ना, और एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। मान लो तुमको दे दिया x ग्राम ऑफ Fe0.96O, इसे बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। इसमें एटम का संख्या तुमको दशमलव में दिखेगा। तुम बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, एटम का संख्या दशमलव में कैसे आएगा। तो रियलिटी में दशमलव में होता नहीं है ना। इस कंपाउंड में दो तरह का मॉलिक्यूल होता है, दो तरह का मॉलिक्यूल होता है। तो जब हम पर ऑक्सीजन लिखते हैं ना तो ये फ्रैक्शन में चला आता है। रियलिटी में पर ऑक्सीजन नहीं होता है। जैसे 3 ऑक्सीजन पे 4 आयरन आ गया तो तुम 1 ऑक्सीजन पे निकालोगे तो 4/3 आ जाएगा। तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। आगे एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, उसमें हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे क्यों इसका चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल मैथमेटिक्स है, हमको परसेंटेज निकालना है चाहे मास निकालना है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे सोडियम 2 रहता है चाहे क्लोरीन 3 रहता है तो हम लोग अपना काम कर लेते हैं। बस 2 3 के जगह पे ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो क्या दिक्कत है, आराम से हो जाएगा। क्या लिखेंगे बताओ, मास ऑफ आयरन बराबर, तो आयरन का संख्या कितना 0.96, आयरन का एटॉमिक मास कितना 56 डिवाइडेड बाई पूरे का मॉलिक्यूलर मास। तो पूरे का मॉलिक्यूलर मास का एक्सप्रेशन क्या होगा, दोनों को ऐड करना होगा। लेकिन आयरन का संख्या कितना है 0.96, तो हम लिखेंगे 0.96 इंटू 56 प्लस ऑक्सीजन कितना 16, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज पूछता तो 100 से, लेकिन परसेंटेज नहीं x ग्राम में पूछ रहा है तो हम इसको x ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना, तो एक ऑक्सीजन है 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 0.96 इंटू 56 प्लस 16 इंटू x ग्राम। हो गया बच्चों, नोट कर लो। देखो तो बच्चों, एक सवाल दे रहे हैं, एकदम प्यारा है सवाल। कैलकुलेट मास ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस्ड बाई 15 ग्राम ऑफ आयरन by reaction with ऑक्सीजन। तो तुम अभी रिएक्शन नहीं पढ़े हो, है ना। ये रिएक्शन लिखा हुआ है शॉर्टकट में RXN, है ना, डिटेल में REACTION लिखोगे। तुम रिएक्शन अभी नहीं पढ़े हो, लेकिन ये रिएक्शन का सवाल भी नहीं है, ये आराम से यहीं से हो जाएगा। बोल रहा है कि मास बताइए Fe2O3 का, है ना, कितना प्रोड्यूस होगा 15 ग्राम आयरन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से। ठीक है, तो एक बात बता, 15 ग्राम आयरन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, 15 ग्राम आयरन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये Fe2O3 देगा, तो इस Fe2O3 में 15 ग्राम आयरन मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जितने आयरन से बना है मास कंजर्वेशन से वो सारा आयरन इसमें मौजूद होगा। तो तुम करो क्या, पूछ क्या रहा है तुमसे, मास पूछ रहा है Fe2O3 का। तो ऐसे सवाल में आप करोगे क्या, आसानी से करने के लिए कि अपनी मर्जी से मान लो कि W ग्राम ऑफ Fe2O3 आर प्रोड्यूस्ड। जो प्रोड्यूस हुआ Fe2O3 मान लो W ग्राम है,
तो अगर W ग्राम Fe2O3 बना, 15 ग्राम आयरन से W ग्राम Fe2O3 बना। अब उल्टा सोचो, उल्टा कैसे? अगर 15 ग्राम से W ग्राम Fe2O3 बना, यानी कि W ग्राम Fe2O3 में 15 ग्राम आयरन भी होगा। 15 ग्राम आयरन से बना W ग्राम Fe2O3, यानी W ग्राम Fe2O3 में 15 ग्राम आयरन मौजूद होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? W ग्राम Fe2O3, इसमें मास निकाल लो आयरन का, मास ऑफ आयरन बराबर, अब यहां से तुमको आता है, क्या लिखेंगे? 2 × 56 डिवाइडेड बाई, इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट 160 कितने में निकाले हो? W ग्राम में, और आयरन है कितना? आयरन है 15 ग्राम, इसको लिख दिया हमने 15 ग्राम, बस खत्म हो गया। W बराबर कितना आ जाएगा? 15 × 160 डिवाइडेड बाई 2 × 56 ग्राम, यानी इतना ग्राम है ना आपका Fe2O3 प्रोड्यूस होगा। इसको सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है? नोट करो, खुद से भी करने का ट्राई करो। देखो बच्चों, ये सवाल कर रहा है कि 1 ग्राम M2O3 है, और 1 ग्राम M2O3 में जो मेटल M है वो 0.7 ग्राम है। तो कर रहा है कि एटॉमिक मास बताइए M का। याद करो, ऐसा ही सवाल हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट पे भी किए थे, बस उसमें परसेंटेज दिया था, इसमें मास दिया हुआ है। ठीक है, तो सवाल में कोई दम नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या लिखेंगे? कितना M2O3 है बच्चों? 1 ग्राम ऑफ M2O3, ये तुमको दिया हुआ है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ M2O3 तुमको दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसमें मेटल जो है वो 0.7 ग्राम है। तो बस खत्म हो गया। लिखोगे इसके बाद क्या? मास ऑफ M बराबर, लगा दो फॉर्मूला। M कितना है? 2 × M का एटॉमिक मास पूछ रहा है, एटॉमिक मास M का नहीं पता, x मान लेते हैं, 2 × x डिवाइडेड बाई पूरे का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बच्चों? तो मेटल का हम x माने हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 3 कितना? 48 हो जाएगा, इनटू कितने में? 1 ग्राम में, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। पिछले क्लास में परसेंटेज था तो हम 100 से गुना किए थे, है ना? 1 ग्राम है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। मास कितना है M का? 0.7 ग्राम। तो यहाँ पे 0.7 इज इक्वल टू 2x बाई 2x प्लस 48। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो आराम से आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से, क्या हो जाएगा? 1.4x प्लस इसमें मल्टीप्लाई करो 7 × 8 56 6 5 28 5 है ना 33.6 इज इक्वल टू 2x। 1.4x को दूसरे साइड भेजो, 2x में से घट गया तो आ गया 0.6x, और दूसरे साइड में कितना है? 33.6 डिवाइड कर दो, x बराबर 336/6 यानी कितना? 56, है ना? कहने का मतलब हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था कि जो हमारा मेटल है उसका एटॉमिक मास कितना है, और वो कितना आ गया? 56 आ गया। तो हम लोग लिख देंगे एटॉमिक मास ऑफ M बराबर 56, और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ट्राई कर लो, नोट कर लो। चलो ये सवाल देखा जाए। अब ये भी हम दिखा रहे हैं पुराने कॉन्सेप्ट का ही, ऐसा ही सवाल पहले भी किए थे, लेकिन वो परसेंटेज पे काम किया था। तो तुमको कोई हिचक नहीं होना चाहिए ऐसा सवाल करने में, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस परसेंटेज नहीं करके कोई ना कोई मास दे दिया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? परसेंटेज भी तो मास ही होता है, 100 में होता है, बस 100 नहीं देकर 6.85 ग्राम दे दिया है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि जब हम 6.85 ग्राम, है ना, सैंपल है SrOH हॉल ट्वाइस X का, इसको गर्म किए। तो जब गर्म किए तो गर्म करने के बाद हमको 3.13 ग्राम अनहाइड्रस SrOH हॉल ट्वाइस मिल गया। ठीक है, उस सवाल में पानी दे दिया था। तो एक बात बता, अगर 6.85 ग्राम में तुमको SrOH हॉल ट्वाइस 3.13 ग्राम मिल गया तो रेस्ट वाटर होगा। तो तुम वाटर के सहारे करो, चाहे तुम सिंपली इसी के सहारे कर दो, जो जानकारी दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो पिछला सवाल हम वाटर के सहारे किए थे, तो इसको हम SrOH हॉल ट्वाइस के सहारे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसको लिख लो। तो क्या दिया हुआ है? 6.85 ग्राम ऑफ SrOH हॉल ट्वाइस डॉट X2O, और इसमें किसका मास दिया हुआ है? SrOH हॉल ट्वाइस का। तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ SrOH हॉल ट्वाइस बराबर,
है ना, पानी से नहीं कर रहे हैं, SROH हॉट वाइज से कर रहे हैं। तो इसमें देखो तो SROH हॉट वाइज का कितना यूनिट है, बस एक है, तो 1 इंटू, अब SROH हॉट वाइज का मास कितना होगा। तो देखो ऐसे सवाल में नॉर्मली एटॉमिक वेट दिया रहता है, स्ट्रोंशियम का तुमको पता नहीं होगा लेकिन सवाल में दिया रहता है। तो स्ट्रोंशियम का 88 होता है ना, लिख देते हैं हम इधर, क्वेश्चन जब भी पूछेगा एग्जाम में दिया रहेगा, एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रोंशियम इज इक्वल टू 88। लेकिन इसके पहले 1 से 20 तक, चाहे आयरन का छोटा मोटा जो एलिमेंट होता है उसका याद रखना, ठीक है, उसका नहीं दिया रहेगा। SROH हॉट वाइज का तो कितना हो जाएगा, 88 तो SR हो गया, और OH 16 और 1 17, 17 गुना 2 34, और 88 में 34 अगर ऐड करोगे, है ना, 88 में अगर 34 ऐड करोगे तो आ जाएगा 122। तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 122 डिवाइडेड बाई पूरे का मास, पूरे का मॉलिक्यूलर मास, तो 122 प्लस ये कितना 18x, H2O का 18x दिया हुआ 18x इंटू कितने में निकाल रहे हो 6.85 में, मल्टीप्लाई कर दिए 6.85 से, ठीक है। और कितना है मास SROH हॉट वाइज का 3.13 ग्राम इज इक्वल टू कितना आया 122 डिवाइडेड बाई 122 प्लस 18x इंटू 6.85, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से सॉल्व करोगे, थोड़ा सा आसान कर देते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको नीचे लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 122 प्लस 18x इज इक्वल टू 122 इंटू 6.85 डिवाइडेड बाई 3.13, और यहाँ से आप लिखोगे 18x बराबर माइनस कर दो 122 इंटू 6.85, इसको कैलकुलेट करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा इसमें, है ना, माइनस हो गया 122, अब जो भी आएगा उसको 18 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से आपका x निकल के चला आएगा, जो कि 8 के अप्रॉक्स आना चाहिए। 8 के अप्रॉक्स अगर मान लो आ गया 7.99, चाहे 7.9 भी आ गया, 7.91 आ गया, तो भी हम 8 ले लेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो नंबर रहता है वो होल नंबर में रहता है, ठीक है बच्चों। तुम्हारा जो x है वो इंटीजर के क्लोज आना चाहिए, और जो भी इंटीजर के क्लोज आएगा वो इंटीजर कितना होगा 8 होगा, ठीक है, नोट कर लो। चलो देखते हैं, ये थोड़ा सा खतरनाक दिखने वाला सवाल लेकिन होता आसान है। कह रहा है 1.44 ग्राम टिटेनियम है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से टू प्रोड्यूस x ग्राम ऑफ Ti 1.44O। वही सेम सवाल अभी जो हम सबसे पहला सवाल जो कराए थे। देखो इसमें कंपाउंड कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, कितना ग्राम बन रहा है, x ग्राम, किससे बन रहा है, तो 1.44 ग्राम टिटेनियम से बन रहा है। तो जितने ग्राम टिटेनियम से बनेगा उतना टिटेनियम उसमें तो होगा ही होगा, बस सवाल खत्म हो गया। पहले उसको लिख दो, कितना है वो, x ग्राम ऑफ टिटेनियम 1.44O, और इसमें टिटेनियम होगा कितना, तो जितना टिटेनियम यहाँ पे है, जितना हम लिए थे इसको बनाने के लिए उतना ही होगा। तो कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है बच्चों। आया समझ में क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि टिटेनियम जो है वो 1.44 ग्राम है, तो अगर तुम 1.44 ग्राम टिटेनियम से क्या बनाते हो, x ग्राम टिटेनियम 1.44O बनाते हो, ये अगर तुम बनाते हो तो ये सारा टिटेनियम जो तुमने इस्तेमाल किया था, है ना, खिचड़ी अगर बनाओगे चावल से तो जितना चावल इस्तेमाल करोगे सारा खिचड़ी में तो होगा ही ना, वही यहाँ पे हो रहा है। इतना ग्राम टिटेनियम से हम इसको बनाया है तो ये सारा टिटेनियम इसमें होगा। अब उल्टा सोचो, इतना ग्राम Ti 1.44O में टिटेनियम 1.44 ग्राम होगा, और हमें किसी भी मॉलिक्यूल में मास तो निकालना आता ही है, बस सवाल हमारा ब्रेक कर गया। क्या करें, ये पहले हमने लिख दिया, ये वाला x ग्राम Ti 1.44O ये हमने लिख दिया, और इसमें Ti निकाल लो, क्या लिखेंगे, मास ऑफ टिटेनियम बराबर, तो कितना है टिटेनियम का नंबर 1.44, हमें उससे क्या फ्रैक्शन है, चाहे होल नंबर है, जितना होगा उतना लिखेंगे, इनटू टिटेनियम का एटॉमिक वेट कितना है 48, लिख दीजिए 48 प्लस ओ कितना, सॉरी गड़बड़ कर दिए यहाँ पे, है ना, सॉरी देखो टिटेनियम का मास कितना 1.44 इसका नंबर हो गया, इंटू 48 टिटेनियम आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे पूरे का मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या हो जाएगा 1.44 इंटू 48 प्लस 16, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे x से, है ना। और मास ऑफ टिटेनियम है कितना, टिटेनियम का मास कितना है 1.44 ही लिए थे,
तो मास ऑफ टिटेनियम जब लिख देंगे 1.44, जितना लिए तो वही ना होगा, 1.44 इज इक्वल टू 1.44 इंटू 48 डिवाइडेड बाई। अब देखो बहुत सारे बच्चों को है ना, जब भी ये सवाल कराते हैं तो उनको लगता है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा। ठीक है, देखो 1.44 से 1.44 कैंसिल हो गया और इसको लेफ्ट साइड में भेज दो तो क्या आ जाएगा 1.44 इंटू 48 प्लस 16। ठीक है, और बराबर में कितना आएगा, बराबर में आ जाएगा 48x। अब 48 को लेफ्ट हम भेज रहे हैं, देखो कितना आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। बच्चा लोग गुना करने लगता है तो गुना मत करो, हमेशा दिमाग चलाओ अपना। 48 को लेफ्ट साइड में भेज दो तो क्या होगा, x बराबर 1.44 इंटू 48 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 48। अब देखो तुम बचपन में पढ़े होगे इन दोनों को पार्शियली तोड़ने का, 48 से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले टर्म में 48 से डिवाइड करोगे तो 48 कट जाएगा, कितना बचेगा 1.44 प्लस 16 में 48 से डिवाइड करोगे तो 16/48 यानी कितना 1/3 आ जाएगा। तो 1.44 प्लस 1/3 कितना होता है 0.33, ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.77। ठीक है, इतना ग्राम हमारा ये कंपाउंड मिलेगा। अगर 1.44 ग्राम टिटेनियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो ये जो है टिटेनियम Ti 1.44 हो, ये x ग्राम मिलेगा, जहाँ पे x कितना है 1.77 ग्राम है। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ से यहाँ का समझ में नहीं आया तो फिर लग जाना, पूरा का पूरा मैथ्स है, केमिस्ट्री तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया। ये पूरा कैलकुलेशन है, जबकि आसान है, हाथ चलाओगे तो समझ में आ जाएगा। करो, चलो ये सवाल देखते हैं बच्चों। ये पुराने कॉन्सेप्ट पे ही है, हमें मॉलिक्यूल दिया है CaCO3 इतना खतरनाक सा, और बोल रहा है इसमें कितना % ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्योंकि तुम लोग डर जाते हो ऐसा मॉलिक्यूल देख के, इसीलिए करा देते हैं। ये रहा, और बोल रहा है कि इसमें बताइए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है। तो कितना ऑक्सीजन है काउंट करो, 4 यहाँ, लेकिन हॉल्ट ट्वाइस लगा हुआ है तो 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा 3 बार रिपीट हुआ है तो 8 3 24 हो जाएगा। 8 गुना 3 24, फिर से बताते हैं 4 गुना 2 8, और ये 8 कितनी बार रिपीट हुआ 3 बार तो 24, और यहाँ पे 3 है यानी 27। तो हम लिखेंगे 27 इंटू ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक वेट 16 डिवाइडेड बाई, पूरे का ऐड करना है तो CaCO3 का अगर पूरा जोड़ोगे 40 + 12 + 48 तो आ जाएगा 100 प्लस 3 इंटू क्यों 3, और उसके बाद इस पूरे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा कितना आ रहा है देखो तो 3 कैल्शियम, 40 गुना 3 120 प्लस 4 गुना 2 8, 8 गुना 16 ऑक्सीजन 16 है तो 16 गुना 8 कितना हो जाएगा 120 प्लस 2 फास्फोरस, तो 2 फास्फोरस हो जाएगा 62। पूरा ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई करके 100 ऐड कर देना, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 100 से, आ गया आंसर खत्म, नोट कर लो। और ये एक लास्ट सवाल और पुराने कॉन्सेप्ट का, P बराबर NRT पढ़ रहे हैं उस समय का, कर रहा है सवाल में देखो क्या कि 0.36 ग्राम एक ट्राई एटॉमिक गैस है X3 नाम का ट्राई एटॉमिक, उसका मास दे दिया, वॉल्यूम है 168 ml, 1 ATM है, 273 केल्विन है। बोल रहा है एटॉमिक वेट x का क्या होगा, तो x पे तो बाद में जाएंगे, पहले हम X3 पे काम करते हैं। X3, और X3 मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, गैस है तो हम लगाएंगे Pm बराबर DRT हमें, क्योंकि बाकी जानकारी दिया हुआ है। प्रेशर कितना है 1 ATM, लिख दो 1 ATM इंटू मोलर मास। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास बटा वॉल्यूम, मास कितना है 0.36 ग्राम, लिख दिया हमने 0.36 ग्राम, डिवाइडेड बाई मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 168 ml, हमें तो लीटर में चाहिए क्योंकि R होता है लीटर ATM में, तो 168 को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0.168 इंटू R का वैल्यू कितना 0.0821, लेकिन 08 ही लिख रहे हैं क्योंकि आसानी से कट जाएगा, है ना, कैलकुलेशन आसान होगा, कोई खास का फर्क भी नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर कितना, तो टेम्परेचर दिया हुआ 273, लिख दिया हमने 273। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए
48 के बराबर। ठीक है, खैर सॉल्व कर लेना, 0.0821 लिख देना। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा मोलर मास जो है वो आना चाहिए 48 के बराबर। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेना। तो देखो ये मोलर मास किसका आया, ये तो X3 का आया। कहने का मतलब X3 में 3 एटम है, तो 3 एटम का मास आया 48। हमसे पूछा है एक एटम का एटॉमिक वेट, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ X बराबर, तो क्या करोगे 48 में 3 से डिवाइड कर लोगे तो 16 आ जाएगा, है ना। अगर एक X 16 AMU का है, चाहे 16 ग्राम पर मोल का है, चाहे 16 यूनिट ले एटॉमिक मास बोलोगे तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको भी ट्राई कर लेना, नोट कर लो। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हुआ पूरी तरह से। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एक और नया टर्म, उसका नाम होता है इम्पीरिकल फार्मूला। ठीक है, इम्पीरिकल फार्मूला जब हम पढ़ लेंगे अच्छे से तो हमारा इधर का सारा बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर हमारा रिएक्शन का शुरुआत होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।